आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी नया दोस्तों, ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का नाम है स्टेम सेल्स। हम हाल ही में देख रहे हैं कई सारे बॉडी बिल्डर्स जैसे बिग रैमी, डेक्स जैक्सन इस थेरेपी को ले रहे हैं और इसको कह रहे हैं स्टेम सेल थेरेपी लेकर के हम लोग आए हैं। इसी लिस्ट में रॉनी कोलमैन का नाम भी शामिल है। पर वजह क्या है, क्यों ये लोग स्टेम सेल थेरेपी करवा रहे हैं और क्या होती है ये स्टेम सेल थेरेपी, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। यही आज का टॉपिक है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं। और ये स्टेम सेल नामक आज कौन सी नई चीज़ शुरू हो गई है बॉडी बिल्डर्स के बीच में, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हो रही है और हर कोई इसको करवाने में लगा हुआ है। तो थोड़ी सी साइंस में हम लोग चलेंगे। स्टेम सेल बेसिकली हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट होने की काबिलियत रखते हैं। अब हमारी बॉडी में सारे सेल्स का अपना स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे कि मसल सेल है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नर्व सेल है, वो सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकता है। ब्लड सेल होते हैं, वो ब्लड क्लॉट कर सकते हैं, ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं या फिर इम्यून सिस्टम से लड़ सकते हैं। पर जो स्टेम सेल है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो इनमें से कोई भी सेल बन सकता है। तो वो देखा जाए सब कुछ कर सकता है। वो एक तरह से डिट्टो पोकेमॉन है, जो पिकाचू भी बन जाएगा और ब्लास्टॉयज भी बन जाएगा। खैर, यहाँ पर हम लोग अपनी वीडियो पे आते हैं। अब स्टेम सेल्स दोस्तों ऐसे होते हैं जो कि ना जितने यंग हो उतने ही बेहतर है, क्योंकि जब वो बड़े होते हैं तो उनका पर्पस बहुत ही स्पेसिफिक होता चला जाता है। स्पेसिफिक मतलब जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो बहुत कम चांसेस होंगे कि मैं आज इस चीज़ को छोड़ करके एक पायलट बन जाऊँगा या एक डॉक्टर बन जाऊँगा। लेकिन बचपन में ये सब ख्वाब हम लोगों ने देखे थे शायद, तो बच्चा सब कुछ बनने को तैयार हो जाता है, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर यूट्यूबर तो तब होते नहीं थे और बने वही। स्टेम सेल्स भी इसी तरीके से होते हैं। जो एक बच्चे का स्टेम सेल होगा ना, या फिर एक जो एम्ब्रियो का स्टेम सेल होगा, वो कुछ भी बनने को तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो पर्टिकुलर एक जितना स्पेसिफिक जॉब है उतना ही कर पाते हैं। जैसे कि स्टेम सेल्स जो मसल्स के अंदर होते हैं उनको सैटेलाइट सेल्स बोलते हैं। इसमें मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी। और सैटेलाइट सेल्स सिर्फ मसल सेल्स ही बन सकते हैं। टेक्निकली वो स्टेम सेल का ही एक अंश है और एक मैच्योर्ड वर्जन है। इसी की तरह से दूसरा एग्जांपल हिमेटोपोइटिक सेल्स का भी है, जो सिर्फ हमेशा ब्लड सेल्स ही बनेंगे, यानी अब वो कभी मसल सेल्स या सैटेलाइट सेल्स नहीं बन सकते ज़िंदगी में। तो मतलब कुल मिला के यही है कि अब यूट्यूबर बन गए तो डॉक्टर नहीं बनने के। यहाँ पर ख़त्म होती है दोस्तों हमारी साइंस। ये मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल्स दे करके समझाया। टेक्निकली सैटेलाइट सेल्स हो या फिर हिमेटोपोइटिक, दोनों है तो स्टेम सेल्स ही, लेकिन मैच्योर्ड वर्जन है उनका। आगे बढ़ चुके हैं अपने करियर में दोनों अलग अलग दिशाओं में। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि बॉडी बिल्डर्स का क्या सीन है स्टेम सेल्स के साथ में। देखो, स्टेम सेल्स सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए आज इनकी एक वाइड वैरायटी में, वाइड रेंज में ये यूज़ हो रहे हैं अलग अलग पर्पस के लिए। मान लो किसी ने कीमोथेरेपी करी और उस वजह से उसके जो मसल के सेल्स हैं वो सारे टिश्यूज़ से किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उन टिश्यूज़ को रीजनरेट करने में स्टेम सेल ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। किसी को अल्जाइमर है, ब्रेन के टिश्यूज़ उसके डेड हो रहे हैं, ब्रेन सिकुड़ रहा है, तो ब्रेन के टिश्यूज़ को वापस से रिप्लेस करने के लिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट आ जाता है। और ऐसे में किसी को अगर हेयर रिग्रोथ चाहिए तो वहाँ पर भी स्टेम सेल्स का आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन है, पर इसमें थोड़ी सी घपलेबाजी ज़्यादा है। इसी तरीके से हड्डियों की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस है, तो सर्जरी की जगह यहाँ पर जो आपका कार्टिलेज है उसको काफ़ी अच्छे से हीलिंग करवा देता है स्टेम सेल। तो ये सारे पर्पस में आजकल इसको यूज़ लेने लग गए हैं डॉक्टर्स, लेकिन बहुत मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है। अब बॉडी बिल्डिंग में ये कैसे यूज़ हो रहा है? अब मान लो किसी के साथ में मसल डिजनरेशन की प्रॉब्लम है, लेट से बिग रैमी ही हो गए, तो उनको अपनी मसल्स वापस से रीग्रो करनी है जिस पार्ट में वो छोटी हो चुकी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये लोग स्टेम सेल ट्रीटमेंट लेने के लिए आजकल खुद को अलग अलग लेबोरेटरीज में लेके जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो किस तरीके से सारी चीज़ें होती है, अब यहाँ से हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये डॉक्टर लोग अपने पास में ना स्टेम सेल्स स्टोर करके रखते हैं, जो उन्होंने कहाँ से लिए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेम सेल जितना यंग उतना ही बेहतर, तो इनकी भी अपनी क्वालिटी होती है। तो इसके अंदर दोस्तों जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, और एम्ब्रियो सिर्फ 5 से 10 दिन का, ऑब्वियसली एम्ब्रियो डोनर्स उसको अपनी मर्जी से डोनेट करते हैं, वहाँ से ले लेते हैं, या फिर जो अम्बेलिकल कॉर्ड होती है वहाँ से भी स्टेम सेल निकाले जाते हैं। जो अपना हमारा फैट की लेयर होती है, हमारी बॉडी में जो फैट है, वहाँ से भी स्टेम सेल लिए जाते हैं। तो यहाँ से डॉक्टर्स अपने पास में रख के स्टोर कर लेते हैं ताकि बिग रैमी में डाल सके। तो अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे हम। बिग रैमी के साथ दोस्तों ये दिक्कत थी कि वो अपनी मसल्स को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने ब्रेन से, और कई सारी मसल्स उनकी फायर नहीं हो रही थी, जैसे कि उनके ट्राइसेप्स हो गए, उनकी लोअर बैक हो गई, और उस वजह से वो कनेक्शन ना बन पाने के कारण वो मसल्स एक तरह से डीजनरेट होनी शुरू हो गई। और अभी हम देखते हैं कि वो मसल्स बहुत ही छोटी हो गई हैं सिकुड़ करके। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये एक नर्व रिलेटेड इशू है। जो नर्व्स आपकी कनेक्ट करती हैं ब्रेन को मसल्स तक, उनके अंदर एक इन्फ्लामेशन आ जाने की वजह से, ये कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक इन्फ्लामेशन सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे बताया जा रहा है, जिसकी वजह से नर्व्स कनेक्ट ही नहीं कर पा रही मसल्स तक। तो ऐसे में अगर नर्व्स प्रॉपरली मसल्स से ही कनेक्ट नहीं करेगी तो ब्रेन भी मसल्स से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन और मसल्स के बीच में सिर्फ नर्व्स ही तो एक पाथ होता है। ऐसे में क्या होगा कि जब ये पाथ ही टूट जाएगा, ये ब्रिज टूट गया ब्रेन और मसल्स का,
तो मसल्स सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी। अब एग्जैक्टली ये टूटा नहीं है, बट ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है रैमी के केस में, और मसल्स ऐसे में सिकुड़ना शुरू कर देंगी, बिल्कुल ही छोटी हो जाएंगी। तो इसीलिए हम देख रहे हैं उनके ट्राइसेप्स अभी जाते जा रहे हैं, उनकी लोअर बैक अभी ख़त्म हो गई है। और जो उनके डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये भी बताया है कि रैमी की लोअर बैक ख़त्म होने का एक दूसरा बहुत बड़ा रीज़न आता है कि जो डिस्क डीजनरेशन की प्रॉब्लम है वो भी इनके अंदर स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब इनकी जो स्पाइन है, जो डिस्क है, उसकी कुशनिंग अब ख़राब होने लग गई है, वो उतनी स्पॉन्जी नहीं रही, बूढ़ी होने लग गई है एक तरह से टेक्निकली। जैसे रॉनी कोलमैन के साथ में डिस्क डीजनरेशन था और नर्व डैमेज था रॉनी के साथ में, तो रैमी के साथ में नर्व इन्फ्लेमेशन है, लेकिन दोनों के साथ में एक जैसी चीज़ें हो रही हैं कि मसल सिकुड़ रही हैं। अब क्योंकि रैमी के साथ में डिस्क डीजनरेशन की प्रॉब्लम भी है, उनके डॉक्टर का ये कहना है, तो उस वजह से उनकी आसपास की जो लोअर बैक की जितनी भी मसल्स है ना, वो भी छोटी हो रही हैं और उनके लैट्स अब बहुत हाई हो चुके हैं। अब स्टेम सेल ट्रीटमेंट बेसिकली उनको आईवी के थ्रू दिया गया, यानी इंट्रावेनसली, और वो स्टेम सेल्स सब जगह पर फैल गए और सारी जगहों पर जाकर के हीलिंग करने लग गए। पुराने स्टेम सेल्स जो खत्म हो रहे थे, अब नए स्टेम सेल्स उनकी जगह लेने लग गए। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज़ रैमी के साथ ये हुई कि उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स वो रिप्लेस करे गए, यानी स्टेम सेल्स जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि हमारे मसल सेल्स को वही पीछे से बना रहे होते हैं, तो स्टेम सेल्स अब उनको नए दिए गए। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये दिए जाते हैं दोस्तों, 100 मिलियन से 500 मिलियन के अंदर भी दिए जा सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक नंबर है। तो उनके डॉक्टर का कहना, उन्होंने भी इसी रेंज के आसपास उनको इंजेक्ट करे थे। अब इससे क्या हुआ कि सबसे पहली चीज़ उनके साथ ये हुई कि उनकी इन्फ्लेमेशन कम हो गई बॉडी की। जो उनको पेन हो रहा था ना, ट्रेनिंग के वक्त पेन भी हो रहा था उन्होंने कहा वो पेन भी मेरा कम होना शुरू हो गया। और सेकेंडली उनके जो लेग्स के अंदर डेंट्स आ रहे थे, वो चीज़ें भी अब कम हुई हैं। बाकी एक इंट्रावेनस इंजेक्शन की वजह से ये सब हुआ। अभी पर्टिकुलरली एक मसल के अंदर भी इंजेक्शन वो दिया जा सकता था स्टेम सेल्स भर करके, लेकिन वो चीज़ अभी तक रैमी के साथ नहीं की गई। उनके डॉक्टर्स का कहना था कि आर्नोल्ड क्लासिक आने वाला था और इतना समय नहीं था, अगर मसल रीग्रो करनी है तो उसको मसल्स में ही पुट करना पड़ेगा, लेकिन मसल रीग्रो करना कोई 10-15 दिन का काम नहीं है, कई महीने इनफैक्ट साल भी लग जाते हैं। तो फिलहाल उनके डॉक्टर का ये कहना है कि हमें लगभग 1 साल या उससे ज़्यादा लगेगा बिग रैमी की मसल्स को वापस लाने में, यानी कि ये पॉसिबल है कि उनकी लोअर बैक वापस पहले जैसी हो सकती है, उनकी स्पाइन वापस पहले जैसी जो अभी डीजनरेट हो रही है वापस से रीजनरेट हो सकती है, और इसी तरीके से उनके ट्राइसेप्स वो भी वापस आ सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़े वादे हो गए नहीं। अब यही तो देखने वाली बात है कि क्या होता है 1 साल बाद। उनके डॉक्टर का ये कहना है कि बिग रैमी दोबारा से मिस्टर ओलंपिया भी बन जाएंगे। वाहेगुरु, क्या ऐसा हो सकता है? बेशक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रैमी के केस में हुई। अब बात करते हैं रॉनी के केस के बारे में, क्योंकि रॉनी कोलमैन पिछले 2 साल से स्टेम सेल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। रॉनी ने स्टेम सेल इंजेक्शंस 2 लिए और उससे उनको आराम मिला, लेकिन तीसरा इंजेक्शन लेने में उन्होंने कर दी बहुत देरी, और तब तक उनका पेन का लेवल हो गया था हद से ज़्यादा। अब रॉनी पिछले 10 सालों से हमें पता है कि पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, और किस चीज़ का पेन है ये? नर्व डैमेज। उनकी नर्व्स जो उनकी बैक की पूरी सर्जरी हो रखी है, क्योंकि पूरी बैक उनकी हर्निएटेड थी, बार बार सर्जरीज हुई है, लगभग 12 सर्जरीज हुई है रॉनी की, पूरी वीडियो मैंने बनाई थी। अब इस वजह से उनकी जितने भी नर्व्स हैं ना, सब डैमेज हो रखी हैं, और उस वजह से हो रही है उनके हाथ पैरों में नम्बनेस। जैसे कि हमारे हाथ जब सो नहीं जाता, हम कहते हैं हाथ सो गया, क्योंकि खून की सप्लाई नहीं होती। तो इस तरीके से नर्व डैमेज होने पे भी वही चीज़ है, और ये भी लगता है कि पिन मार रहा है कोई, निडल चुभो रहा है। तो रॉनी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी बहुत। फ्लेक्स व्हीलर के साथ में भी नर्व डैमेज है, मैं आपको बता दूँ, फ्लेक्स व्हीलर भी पेन में रहते हैं। फिलहाल हम रॉनी की बात कर रहे हैं। नर्व डैमेज ने उनको इतना ज़्यादा पेन दे रखा था कि वो सो नहीं पा रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन लिया ना, तीसरा स्टेम सेल्स का, उन्होंने बताया कि इतने सालों का, 10 साल का मेरा नर्व पेन जो हो रहा था, और हद से ज़्यादा, मतलब अंत ही नहीं था इस पेन का, वो 3 दिन के अंदर अंदर इंजेक्शन लेने के 3 दिन बाद 0 हो गया। Like 3 days later, pain disappeared. Wow. Just that quick. और सबसे पहली चीज़ जो स्टेम सेल्स करते हैं वो यही करते हैं, अभी तक जितनी भी मैंने दोस्तों रिसर्च करी है, आपकी मसल रीग्रो करना, ऑर्गन्स को रीग्रो करना, कुछ भी रीग्रो करना, सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले स्टेम सेल्स होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, और इन्फ्लामेशन के कारण आपको जो पेन हो रहा था ना बॉडी में, वो सबसे पहले उसी को शांत करते हैं। तो उनकी नर्व्स के अंदर जितना भी इन्फ्लामेशन था वो सारा अभी शांत कर दिया, और नर्व डैमेज अभी ठीक नहीं हुआ, नर्व्स अभी भी डैमेज्ड है। रॉनी के डॉक्टर्स का ये कहना है, जिन्होंने उनको स्टेम सेल्स डाले, कि नर्व डैमेज में आपको लगभग 1 से 2 साल लगेंगे। ठीक जैसे रैमी की मसल्स को भी 1 साल से ऊपर लगने वाला है, तो रॉनी की नर्व्स भी हील हो जाएंगी, और वापस से नर्व्स हील होने का मतलब दोस्तों आप समझते हो। ये वीडियो के इस पॉइंट पे कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, इसका मतलब ये है, वैसे आपने अभी रॉनी के लेग्स तो देखे होंगे, कितने पतले हैं वो, है ना, क्योंकि नर्व्स डैमेज हैं, वहाँ तक सिग्नलिंग नहीं जा रही है प्रॉपरली। ट्रेनिंग वो आज भी करते हैं रेगुलरली, पर अब ग्रो नहीं कर सकते हैं, और अगर ये चीज़ सही हो जाती है नर्व्स इनकी, तो वो लेग्स वापस से ग्रो हो जाएंगे और बन जाएंगे पहले जैसे।
तो ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है। फिलहाल ये जो नर्व्स इनकी डैमेज है, पीछे से ही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि स्पाइन के कई सारे ऑपरेशन इनके हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत थी रॉनी को L4 और L5 में। तो डॉक्टर्स ने क्या करा, उनको स्टेम सेल्स कहाँ दिए, इंट्रावेनसली नहीं दिए रैमी की तरह, उनको डॉक्टर्स ने इंजेक्शन दिए हैं L4 और L5 में, जहाँ रॉनी की सबसे ज़्यादा पेन था। स्पाइन का एक लोअर हिस्सा और एक लंबी सी सिरिंज डाली थी उनकी डिस्क में, जिस वजह से उनका पेन 3 दिन बाद ही शांत। तो 10 साल का पेन, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही। रॉनी को 97 से ये प्रॉब्लम हुई थी जब स्क्वाट्स करते वक्त उन्होंने एकदम से अपनी डिस्क इंजर्ड कर ली थी। तो तब की प्रॉब्लम है ये 25 साल पुरानी, जो 3 दिन में ख़त्म हो गई। ये करा है स्टेम सेल्स ने। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। मैं फिर याद दिला दूं दोस्तों, इससे स्पाइन का डैमेज ठीक नहीं हुआ, स्पाइन तो अभी भी उनकी इंजर्ड है, बस उसके होने वाले पेन से इनको बहुत आराम है। तो स्टेम सेल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कहाँ से लिए जाते हैं, एम्ब्रियो से लिया, ठीक है, या फिर एक एम्बेलिकल कॉर्ड से। बिल्कुल नया स्टेम सेल है, उसकी लाइफ अभी पूरी पड़ी है आगे की। उनके अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं और वो एकदम यंग होने की वजह से आपके अंदर की जो बेसिक इम्यून रिस्पॉन्स है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम और आपके जो पुराने स्टेम सेल्स है जो अब ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। देखो रॉनी के या रैमी के अंदर जो स्टेम सेल्स है बॉडी में अभी भी हैं, लेकिन वो पुराने हो चुके हैं, वो अब हीलिंग उतनी तेज़ी से नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट डीजनरेशन की स्टेज पे आ गई है बॉडी तो। लेकिन जो नए स्टेम सेल्स है वो तो बिल्कुल ही फ्रेश हैं। तो टेक्निकली आप यंग सेल्स कैरी कर रहे हो, इवन तो आपकी एज 35, 40, 50 साल, 60 साल भी है, लेकिन आपके अंदर के सेल्स नए हैं, वो एक एम्ब्रियो के हैं। तो ये चीज़ हो रही है और नतीजा ये निकल रहा है कि 5 से 6 महीने बाद आप यंग फील करना शुरू भी कर दे रहे हो, क्योंकि आप बेसिकली अंदर से रिप्लेस हो रहे हो। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपसे 2 एथलीट्स के बारे में बात करी, रॉनी और रैमी। एक के साथ नर्व डैमेज का इशू है और दूसरे के साथ में काफ़ी हद तक नर्व इन्फ्लामेशन का इशू है और मसल उसकी भी जाने लग रही है। लेकिन दोनों ही एथलीट्स अब कितनी जल्दी हील हो जाएंगे और कम्प्लीटली इनकी नर्व्स की प्रॉब्लम, डिस्क डीजनरेशन की प्रॉब्लम इन स्टेम सेल्स की वजह से कब तक ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर्स का ये अनुमान है कि 1 साल या उससे ऊपर लग सकता है, पर क्या सही में ऐसा होगा, आइए देखते हैं। फिलहाल आपको लग रहा होगा कि इसकी हर एक चीज़ होती किस तरीके से, स्टेम सेल्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या होता है। तो एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर तो बहुत ही साइंटिफिक है, वो तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा। लेकिन मेन चीज़ क्या करते हैं, मान लो किसी एम्ब्रियो से इन्होंने स्टेम सेल ले लिया, कि एम्ब्रियो डोनर इन्होंने पकड़ा, उससे स्टेम सेल लिया। अब उस स्टेम सेल को ये लोग लेबोरेटरी में करेंगे ग्रो, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसकी तादाद इन्होंने 1 मिलियन में इकट्ठी करी थी तो उसको ग्रो करके 100 मिलियन तक पहुंचा देंगे और इसके लिए इनको कुछ दिन चाहिए होते हैं। तो फिर ये जो स्टेम सेल ग्रो करे हैं ना, ये लेबोरेटरीज इन स्टेम सेल्स को बेच देती है डॉक्टर्स को, जो स्टेम सेल्स सिरिंज में भर के अपने पेशेंट को लगाते हैं। अब वो आईवी के थ्रू या तो लगाते हैं यानी इंट्रावेनसली, या फिर मसल्स के अंदर डायरेक्टली, या इवन हड्डियों में भी करा गया है ड्रिल करके एक बड़े इंजेक्शन से। तो बस बेसिकली लगाना इनको डॉक्टर्स को इंजेक्शन ही होता है और फिर पेशेंट को घर भेज देते हैं। तो बिल्कुल ही सिंपल सा इनका प्रोसीजर होता है कि क्लिनिक में आओ, इंजेक्शन लगवाओ, घर जाओ। तो ये लोगों ने अभी तक कर रखी हैं सारी चीज़ें और बहुत सारे इसके केसेस अभी तक तो पॉजिटिव सुनने में मिले हैं। कई सारे स्टेम सेल्स फेक भी होते हैं क्योंकि स्टेम सेल्स की क्वालिटी भी बहुत लो होती है और कई सारे वो स्टेम सेल्स होते भी नहीं हैं। मतलब कि वो सिर्फ बोन मैरो से लिए हुए कुछ सेल्स होते हैं जो टेक्निकली एक स्टेम सेल नहीं है, बस वो थोड़ी सी हीलिंग करता है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ कैरी करता है। तो ये पूरी कहानी है और स्टेम सेल्स की इंडस्ट्री अभी ग्रो तो कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर धांधलीबाजी है और बहुत ज़्यादा अभी इसका फ्यूचर इतना एडवांस और कमिटेड लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं इसके ऊपर अगर अपना टेक दूं तो अभी तक मैंने किसी बॉडी बिल्डर के साथ में बहुत बड़ा चेंज तो नहीं देखा, लेकिन कहानियाँ अभी हम लोग सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल रॉनी की, फॉर एग्जांपल बिग रैमी के लेग से डेंट्स गायब हो गए। अभी डेक्स्टर जैक्सन भी स्टेम सेल थेरेपी ले चुके हैं, देखते हैं वो क्या इसके बारे में बोलते हैं। बाकी कई सारे लोगों ने पॉजिटिव भी बोला है, लेकिन एक जब बड़ा चेंज आएगा ना तो ही हम इसके ऊपर बिलीव करेंगे। बिकॉज मैं भी आप लोगों में से हूँ, मैं को इसकी अभी तक सारी कहानियाँ पढ़ करके आपको जितनी भी नेट पर पूरी इन्फॉर्मेशन है वो बता रहा हूँ, लेकिन भरोसा हम तभी करेंगे जब एक्चुअल में एक चेंज आएगा और ख़ास तौर से जब बिग रैमी की मसल्स में वापस से चेंज आएगा, तो ही ये एक इतना ज़्यादा जो बड़े बड़े वादे कर रहा है, ये इतने सारे जो सपने दिखा रहा है कि ये लंग्स को भी ठीक कर देगा, किडनीज़ को भी हील कर देगा, हेयर्स को भी वापस उगा देगा, घुटनों की प्रॉब्लम को, आर्थराइटिस को भी ठीक कर देगा और बेसिकली कुछ भी जो भी आपकी बॉडी में डीजनरेट हो रहा है धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है, मेडिसिन उनको कभी रीजनरेट नहीं कर सकती है, बस उस सिम्टम को थोड़ी देर के लिए रोक सकती है विद साइड इफेक्ट्स। लेकिन स्टेम सेल तो उसको पहले जैसा कर देगा। वो बिल्कुल एक जो समय मणि घुमा करके डॉक्टर स्ट्रेंज एप्पल को पूरा नया कर देता है ना, स्टेम सेल्स अभी वही वादा आपसे एग्जैक्टली कर रहा है। ये मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल दिया।
तो ये चीज़ें हो रही हैं, देखते हैं कितनी जल्दी ये चीज़ें एक्चुअल रियलिटी में हमें तब्दील होती हुई नजर आएंगी। तो ये सारे बड़े बड़े प्रोमिसेस हैं ना, जिनकी हद नहीं है, इन प्रोमिसेस पे हम तभी जाके भरोसा करेंगे जब एक बड़ा रिजल्ट आएगा। फिलहाल स्टेम सेल की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा दोस्तों, और लगभग $20,000 की कॉस्ट आ जाती है एक इंजेक्शन की, या जो भी एक ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहा है। $20,000 मतलब समझ के चलो 16 से 17 लाख रुपए के आसपास, वैसे उससे ज़्यादा ही मान के चलो। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है, लेकिन करवाया है ट्रीटमेंट बड़े बड़े दिग्गजों ने अभी तक। तो बस अभी के लिए दोस्तों मेरा तो यही टेक था, और मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ दुनिया भर की है, वीडियो कितनी भी बोरिंग हो सकती है, पर मैंने कोशिश करी कि ईजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा सकूं और थोड़ा शॉर्ट ही रखूं, नहीं तो मैं हद पार कर देता हूं और 33, 34, 35 मिनट तक भी पहुंच जाता हूं। फिलहाल आप बताओ आपको वीडियो लगी कैसी। बस अभी के लिए दोस्तों इसमें इतना ही था। अब मिलते हैं कल रात को एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।